गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लग रहा है कि दिल्ली की सर्दी थोड़ी कंट्रोल है और मुझे फील आ गया कि सर्दी उतनी नहीं रही, एक दो दिन में थोड़ी कंट्रोल हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट की बहुत न्यूज़ आ रही है कि बहुत भीड़ हो गई है, बहुत ट्रैफिक हो गया है, कितना क्राउड हो गया है। तो चल के देखते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट का क्या हाल है और उसके बाद ले चलेंगे आपको दूसरी सिटी। तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं T2 दिल्ली एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 2 का दिल्ली एयरपोर्ट है। तो यहाँ चेक इन के टाइम पर मुझे रीज़नेबल लगा, जो भी चेक इन काउंटर था। तो हमें बहुत ही जल्दी बोर्डिंग पास हाथ मिल गया, लेकिन बोर्डिंग पास हाथ में आना और अपना सिक्योरिटी चेक इन कराना लगेज सबमिट करने के बाद कि अब ये सामान हमारा चला गया, आगे वाला रखेंगे, बाकी सारा लगेज उसमें चला गया। ठीक है, अब हम फ्री हो गए। उसमें थोड़ा हमें टाइम ज़रूर लगा और उसके बाद हमारे पास करीब 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिला। और वहाँ फूड कोर्ट पर जब पहुँचे तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। अभी को करीब 45 मिनट्स लग गए अपनी सबवे की क्यू में लगे रह गए और 45 मिनट्स बाद जाकर उसको सबवे मिला। फाइनली बारी आई फ़्लाइट बोर्ड करने की और हम लोग चढ़ गए फ़्लाइट के अंदर। और अभी टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ा सा घबराया हुआ था, शायद बहुत दिन बाद फ़्लाइट में जा रहा है इसलिए, तो उसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था कि उसको डर लग रहा है। मम्मी का हाथ पकड़ रखा था, मुझे भी बोल रहा था कि पापा देखो फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। फाइनली अब ये फ़्लाइट लैंडिंग का टाइम हो गया है, तो फिर वो हाथ पकड़ के बैठ गया कि चलो फ़्लाइट लैंड हो गई। और ये हमारी फ़्लाइट फाइनली गोवा लैंड हो गई। तो हमारे ड्राइवर साहब बता रही है न्यू ज़्वारी ब्रिज है, जिसका उद्घाटन कल नितिन गडकरी साहब ने किया है। ये देखिए, रास्ते में हमारा प्लान था लंच का, जो कि हमने होटल के पास कैलन रूट के पास ही किया, द फिशरमैन वॉफ, जो आप देख सकते हैं। यहाँ हमने बाकी सबको उतार दिया और होटल चले गए चेक इन कराने। तो फिलहाल चेक इन कर लिया है, मैं होटल में आ चुका हूँ। संगी और आवी को मैंने छोड़ दिया है उसके लिए, लंच के लिए। तो फटाफट से लंच के लिए चलते हैं। सो ओवरऑल होटल का रूम, होटल का फील तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये बेस्ट पार्ट है, ग्रीनरी। बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब कह सकते हो बिल्कुल ऑपोजिट फील है। जो वेदर दिल्ली में था उसका बिल्कुल ऑपोजिट। ये देखो, टी शर्ट में आ गए हैं, इतनी गर्मी है दिन में, लेकिन कह रहे हैं कि रात में गर्मी नहीं रहती है, अच्छा मौसम हो जाता है। फ़िलहाल चलते हैं, क्या बोलते हैं, लंच के लिए, उसके बाद मिलते हैं। पैदल ही निकल गया द फिशरमैन वॉफ लंच करने के लिए और वापस पैदल पहुंच गए यहाँ पर। और यहाँ का एम्बियंस देखिए। जब तक वहाँ पहुँचे हमारा ऑर्डर भी आ चुका है हमारे सामने और हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन गोवन डिश खाई वहाँ की, और काफ़ी बेहतरीन डिश थी, मज़ा आ गया। एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था। बस एक ही चीज़ लगी कि ये जो रेस्टोरेंट है, आप सबको बता दूं, ओवररेटेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर आप खाना चाहते हैं गोवन लोकल डिश तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन किसी भी कीमत पे खाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको सोच समझ के जाना चाहिए इस रेस्टोरेंट पे। क्योंकि ये जो फ़िश आपको सामने नज़र दिखाई दे रही है, इस फ़िश का मैं रेट बताना भी नहीं चाहता, आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हैं इस फ़िश का रेट क्या हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बताने लग गया तो शायद आप मुझे जज करने लग जाएंगे, तो मैं इसका रेट नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूँगा, इस फ़िश का जो नाम है वो है सी बास करके नाम है, और ये 1-1 ग्राम के हिसाब से सर्व होती है। तो फाइनली हमने इस डिश को एंजॉय किया, जो कि हमें सबसे कम अच्छी लगी, सी बास, भले इसका रेट बहुत ज़्यादा थे। गाइस, यहाँ का सारा खाना बहुत ही टेस्टी था, हमें बहुत मज़ा आया। खाने में कोई कमी नहीं थी, बट चार्जेस बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस थे। खाने के बाद 1 किलोमीटर की वॉक के बाद हम अपने होटल आ गए और होटल में चाहते ही रिलैक्स करने का मूड हुआ और स्विमिंग पूल में मज़े करने शुरू कर दिए। 1, 2, 3
हाँ ऐसे करते थे भारी हो गया नहीं अगर ढंग से करे तो हो जाएगा नहीं करना ओह माय गॉड आजा और शाम होते होते हमारे होटल में प्रोग्राम चालू हो गया, लेकिन प्रोग्राम हमारा होटल में बैठकर प्रोग्राम देखने का नहीं था, प्लान कुछ और ही था। तो हमने आज का दिन होटल में नहीं बिताया क्योंकि 31st की नाइट गाला डिनर हमारे होटल में ही है। तो हम सीधा चले गए ब्रिटोज़, जो कि बागा बीच में। मेरे ख्याल से मैं जितनी बार बागा बीच या गोवा जाता हूँ हर बार ब्रिटोज़ तो ज़रूर ही जाता हूँ, और हमारा हमेशा का फ़िक्स हो गया है कि ब्रिटोज़ जाओ और वहाँ पर बीच साइड में बैठकर डिनर करो। ब्रिटोज़ का खाना और रेट बहुत ही रीज़नेबल है, मतलब गोवा के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है। 30th 31st यहाँ की डेकोरेशन, म्यूज़िक, सर्विस, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड आई थिंक वी ऑल लाइक्ड इट। यहाँ कैरियोके भी कुछ लोग गा रहे थे, तो वो प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा था। लास्ट में डाल लेता और किसी को शेयर करना रहता। हाँ भी उन्होंने बोला ये उनकी स्पेशलिटी है। ये ला भी ड्रिंक अभी मत खत्म कर दियो। उसके साथ खाते तो नहीं ना, चुपचाप आ गया मेरे मुंह में। ये अच्छा बन रहा है। एक जगह कैमरे में डालना। वेट फॉर मी। खुल नहीं रहा I'm trying my best. On the video? तो अभी मुझसे एक बात रिपीट करवाई जा रही है तो मैंने अभी तक बोली थी। दिल्ली में चल रही कपकपाई, यहाँ पे चल रही आइसक्रीम। और डिनर करने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वॉक की जाए और नज़ारा देखा जाए कि क्या हाल है, बागा बीच के नाइट लाइफ कैसी है। तो वहाँ हम थोड़ी देर बीच साइड भी गए। बीच साइड का नज़ारा मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हर जगह जगमगाती लाइट, म्यूज़िक, मस्ती। कुछ पल बिताए समुद्र के पास, अपने पैरों को भिगाया और बहुत ही आनंद आया। ठंडी ठंडी हवा इस मौसम में अलग ही एहसास दिला रही थी। उसके बाद वक्त हुआ कुछ आइसक्रीम खाने का। हमने बाहर आकर भी आइसक्रीम खाई, और ये जनाब जो कि आइसक्रीम बेच रहे थे बहुत ही खुशदिल इंसान लगे हमें। और इसी के साथ हमारी गाड़ी आ गई, जो हमने कैब अपनी बुक की थी होटल आने के लिए, क्योंकि अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठना है। और तो फिर हम अपनी कैब में बैठे और वापस होटल आ गए। हाँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है एडिट करके सोने में, लेकिन फ़िलहाल एडिट करके सो चुका हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, वरिंदर रोशन, गुड बाय।